नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाई परमेश्वर सर में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 बायोलॉजी श्वसन तंत्र के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों द्वारा। स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? फेफड़ों द्वारा होता है। एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे होता है? फेफड़े से। एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे होता है? फेफड़े से होता है। क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र की क्रिया यानी क्रेब्स चक्र किस में चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। तो क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है? तो 3 पिंडों में। मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है? 3। एक वयस्क मनुष्य के 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 12 से 15 बार। एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 12 से 15 बार लेता है। फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की क्षमता अधिकतम होती है? तो 5 लीटर। फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की क्षमता अधिकतम होती है? तो 5 लीटर होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनाक्सीय श्वसन होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट का अपघटन किसमें होता है? तो एथिल अल्कोहल एवं जल में हो जाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनाक्सीय श्वसन होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट का अपघटन किसमें होता है? तो एथिल अल्कोहल एवं जल में होता है। मनुष्य में ब्रीडिंग के दौरान निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 16% होती है। मनुष्य में ब्रीडिंग के यानी श्वास के दौरान निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 16% है। उच्छ्वसन के समय सीटी की आवाज़ कौन से रोग की पहचान है? अस्थमा रोग की। उच्छ्वसन के समय सीटी की आवाज़ कौन से रोग की पहचान है? अस्थमा रोग की। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। यानी शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। आगे, वायु ग्रहण करते समय डायफ्राम क्या हो जाता है? तो चपटा हो जाता है। वायु ग्रहण करते समय डायफ्राम कैसा हो जाता है? तो चपटा हो जाता है। मनुष्य भोजन निकलते समय सांस मार्ग को बंद कर देता है। कौन? एपिग्लोटिस। यानी भोजन निकलते समय सांस मार्ग को बंद कौन कर देता है? तो एपिग्लोटिस कर देता है। श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा कैसी होती है? तो रासायनिक ऊर्जा होती है। श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा कैसी होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान किनके माध्यम से होता है? तो वायु कूपिकाओं के द्वारा। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किनके माध्यम से होता है? तो वायु कूपिकाओं के द्वारा होता है। फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण होता है? प्लूरा झिल्ली या प्लूरा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सा झिल्ली का आवरण होता है? तो प्लूरा झिल्ली का आवरण होता है। किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? ग्लूकोज के। किसके ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? तो ग्लूकोज के को कहा जाता है। यानी ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के द्वारा जो उत्पन्न होती है ऊर्जा उसको ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऑक्सी श्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? 38 एटीपी का। ऑक्सी श्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? 38 एटीपी का ऊर्जा उत्पादन होता है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का होता है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? नाइट्रोजन। श्वसन के यानी सांस लेना या छोड़ना, तो श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस छोड़ी जाती है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 4% होती है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो 4% होती है। एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है? 38। एक ग्लूकोज के पूर्ण यानी पूरा ऑक्सीकरण होने पर कितने एटीपी अणु का निर्माण होता है? तो 38 एटीपी का निर्माण होता है। कितना? 38 एटीपी। अनाक्सीय श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? तो पायरुविक अम्ल होता है। अनाक्सीय श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? तो पायरुविक अम्ल होता है। कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चरण पूरा होता है? 2 चरण में। कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चरण पूरा होता है? तो 2 चरण होता है। फेफड़ा का वजन कितना होता है? तो 1000 ग्राम। फेफड़ा का वजन कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो फेफड़ा का वजन कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, हम चाहेंगे कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।